बेटा है तो दे देने दो माँ, हम क्या कर सकते हैं, कहीं और देख लेंगे। तुम क्या कर लोगे बेटा, जब देखो दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते रहते हो, शहर जाकर सिनेमा देखते हो, देर रात घर लौटकर खाना खाकर सो जाते हो, यही ना। माँ मैं चलता हूँ माँ, अभी बहुत देर हो चुकी है। इस बड़े लड़के में तो बुद्धि ही नहीं है, और तुम देखो तो ऐसा बर्ताव, घर कैसा चलेगा बेटा। ठीक है माँ, सुरेंद्र भैया रमनिक जी के घर की चौकीदारी कर रहा है ना, वो अपनी पूरी पगार तो तुम्हें ही दे देता है, वो भी कम पड़ रहा है क्या तुम्हें? बेटा उसकी पगार तो इतनी कम है कि उससे 10 दिन भी घर चलाना मुश्किल है। तुम भी कोई नौकरी देख लो, वरना हमारे दिन बहुत मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है कल सोच वरना हमारे दिन बहुत मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है कल सोचते हैं। क्या दिलीप, कहाँ जा रहा है? शहर जाके कहीं कोई काम मिल जाए, इस सिलसिले में जा रहा हूँ यार। वो ठीक है, वैसे अपने हीरो का नया फिल्म रिलीज हुआ है, हम सब जा रहे हैं, तुम भी आओगे? ठीक है चलते हैं चलो, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। हमेशा तो यही बोलते हो ना, उस पर इतने बड़े जमींदार की लड़की से प्यार करते हो, और तेरे पास एक फुटी कौड़ी नहीं है, शादी कैसे करेगा? उनकी एक लौती बेटी है, शादी के बाद जायदाद तो मेरी ही होगी, तब तक कोई छोटी मोटी नौकरी करके काम चला लूंगा। ठीक है चलो चलो, फिल्म शुरू होने का समय हो गया है। हर रोज की तरह इस दिन भी दिलीप अपने दोस्तों के साथ सिनेमा देखने चला गया। अरे सुरेंद्र, जरा पानी ले आना। ये लीजिए। ये क्या, बाल्टी भर के पानी ले आया? अरे अब कब समझेगा तू, मैंने पीने के लिए पानी मांगा था, पेड़ पौधों के लिए नहीं। ऐसा क्या साहब जी, मैंने सोचा कि आप पेड़ पौधों को पानी डालोगे, इसलिए बाल्टी भर के पानी ले आया। रुकिए, अभी पीने के लिए लाता हूँ। ऐसे करोगे तो तुमसे शादी कौन करेगी, जीवन कैसे व्यतीत करोगे? गंगम्मा, साहब जी पानी मांग रहे हैं, पीने के लिए। ये सब क्या है सुरेंद्र, अगर साहब तुमसे पानी मांगते हैं तो वो पीने के लिए होता है, मैं सब देख रही हूँ, तुम कब सुधरोगे। रमनिक जी की एक लौती बेटी थी रानी, उसे अपने अमीर होने का बहुत गर्व था, वो किसी की नहीं सुनती थी, हमेशा अपना मन का करती थी। कॉफी, रमणी कॉफी। अभी लाई मेम साहब, ये लीजिए कॉफी। क्यों रमणी, कॉफी लाने में इतनी देर क्यों लगी? मेरी आँख खुलते ही कॉफी मेरे सामने होनी चाहिए, चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला सूख गया। पता है मेम साहब, मैं 2 बार आई थी, लेकिन आप उठी नहीं थी तो मैं चली गई। ठीक है, जाकर नाश्ता तैयार करो। नाश्ता भी तैयार है, आप नहा कर आ जाएं तो। एक दिन रमनिक जी के भाई चलपति उनसे मिलने के लिए आते हैं। भैया, मैंने हमारी रानी बिटिया के लिए एक रिश्ता लाया है, लड़का बहुत अच्छा है, वो अपने पिता के कपड़ों की दुकान संभालता है, उस दुकान को पहले से बड़ा कर दिया है और कारोबार भी बहुत बढ़ चुका है। हाँ, वो प्रसाद अय्यर के बेटे वेंकटा के बारे में ही ना, मैंने भी सुना है, लड़का मुझे भी पसंद है, इतने अच्छे रिश्ते को मैं ना क्यों बोलूंगा, एक बार अपनी बेटी से भी पूछ लेता हूँ। रानी, रानी, देखो बेटी, मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ, चाचा जी ने बहुत अच्छा रिश्ता लाया है, लड़के का कपड़ों का व्यापार है। मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है, वैसे भी आप अगर मेरे राय के बिना किसी भी रिश्ते को दिखाएंगे तो मैं उससे शादी नहीं करूंगी। तुम्हारी राय क्या है, कहीं तुम किसी और से प्यार करती हो क्या? हाँ, मैं हमारे गांव के दिलीप से बहुत प्यार करती हूँ, अगर शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से करूंगी, वरना मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। रामनिक जी के लाख समझाने पर भी रानी उनकी एक नहीं सुनती, इसीलिए दिलीप से शादी करवाने के लिए रामनिक जी मान जाते हैं। शादी की बात पक्की होने पर रानी खुशी खुशी दिलीप से कहती है, दिलीप दिलीप, हमारी शादी के लिए पिताजी ने हाँ कर दी है। वाह, ऐसा क्या? ठीक है, मैं अपनी माँ से भी बात करता हूँ, कल तुम एक बार मेरे घर आ जाओ। हाँ ठीक है। अगले दिन सुबह दिलीप रानी को अपने घर ले जाता है। आओ बेटी आओ, बहुत प्यारी लग रही हो, दिलीप ने मुझे सब कुछ बता दिया है, जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करती हो मुझसे क्या पूछना, लेकिन इतने बड़े घराने से इधर आ रही हो, सोच लो। मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं है, दिलीप जहाँ भी रहेंगे मैं उनके साथ खुशी खुशी रह लूंगी। बेटा सुरेंद्र, रानी बेटी आई है, बाजार जाकर कुछ फल ले आओ। ठीक है माँ। मुझे एक ही चिंता है बेटी, बड़े भाई के रहते
छोटे भाई की शादी हो जाएगी तो गांव वाले क्या कहेंगे। देखा जाए तो बहुत ही भोला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। इस घर को इनके पिताजी ने बनवाया था। सुरेंद्र तो बड़ा ही भोला है। दिलीप न खेती बाड़ी करता है न नौकरी करता है। सब कुछ जानते हुए ही तुमने इस शादी के लिए हाँ की है ना? हाँ, मुझे सब कुछ पता है माँ जी। मैं संभाल लूंगी, आप घबराइए मत। इतने में सुरेंद्र केले का दस्ता लेकर आता है। अरे ये क्या बेटे, मैंने कुछ 4 फल खाने को मंगवाए थे, तुम पूरे केले का दस्ता ले आए। कौन खाएगा इतने सारे केले? उसमें कौन सा केला अच्छा है मुझे क्या पता माँ, इसलिए पूरा दस्ता ले आया। आप ही उसमें से 4 अच्छे केले ले लो। देखा बेटे, इस बुद्धिहीन का रवैया। कौन करेगी इससे शादी? इसके शादी के बिना छोटे की शादी करना ठीक होगा? आप बुरा ना माने तो मेरे पास एक उपाय है। मेरे घर में काम करने वाली रमनी है, उसकी शादी नहीं हुई। आपको ठीक लगे तो मैं रमनी को मना लूंगी, मेरा भी थोड़ा हाथ बटा देगी। इसके लिए लड़की मिल जाए वो ही बहुत है। पहले उस लड़की से उसकी मर्जी पूछनी होगी। अगर शादी के लिए वो मान जाए तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। इस तरह सुरेंद्र के साथ रमनी का और दिलीप के साथ रानी का शादी हो जाता है। अगले दिन रोज की तरह रानी, कॉफी कॉफी, कितनी बार बुलाना पड़ेगा रमणी? ये लीजिए मैम साहब कॉफी, नाश्ता भी तैयार है। ये क्या रानी, शादी से पहले तो रमणी तुम्हारे घर की नौकरानी थी, इसलिए तुम जो बोलती थी वो करती थी। पर अब वो भी इस घर की बहू है। तुम ऐसा करोगी तो भैया क्या सोचेंगे? मैंने रमणी की शादी तुम्हारे भाई से इसलिए करवाई ताकि वो मेरे काम काज में हाथ बटा सके। तुम्हारे लिए भाभी और इस घर के लिए बहू ढूंढने के लिए क्या मैं कोई शादी की ब्रोकर हूँ? इस तरह रानी रमणम्मा पर अपने ससुराल में भी हुक्म चलाना बंद नहीं करती है। घर के सारे कामकाज वो रमणी से ही करवाती थी, ऊपर से उसे खरी खोटी भी सुनाती थी। एक दिन, आओ बेटा, आज हम 5 जन मिलकर खाना खाएंगे। आओ आओ रमणी बैठो। क्या सासू माँ, जिसकी जितनी औकात होती है उसे वही रखना चाहिए। काम वाली को लाकर हमारे साथ क्यों बिठा रही है? हमारा बचा कुचा खाना बाद में खा लेगी। अरे बेटा ऐसा मत बोलो, वो अब तुम्हारी जेठानी है। अरे वो मेरी जेठानी नहीं, मेरे घर की नौकरानी है। इस तरह रानी हर रोज रमणी को बचा कुचा खाना ही खाने को देती थी, घर का सारा काम करवाती थी, कोई न कोई बहाना ढूंढकर उसे सताती थी और ठीक से खाना भी नहीं देती थी। एक दिन रानी सुबह उठकर, कॉफी, अरे रमनी कहाँ मर गई? मालकिन ये लीजिए कॉफी। अरे सुरेंद्र, आप क्यों कॉफी लेकर आए? रमनी नहीं है क्या? इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? नहीं मालकिन, वो पानी भरने के लिए गई है। ये सब क्या है सुरेंद्र? आप रानी के लिए कॉफी ले गए थे? ये मुझे अच्छा नहीं लगा। जब तक हम इनके साथ यहाँ रहेंगे हमें सुख से जीने नहीं देंगे। ऊपर से ये बासी खाना मुझसे और नहीं खाया जाता। इतनी मेहनत करने के बाद भी ये हमें नीचा दिखाने की कोशिश करती है। मैं यहाँ और नहीं रह सकती। माँ, रमणी अब इस घर में नहीं रहना चाहती, कहीं बाहर जाके घर बसाना चाहती है। अरे क्या हुआ बेटा, वो ऐसा क्यों कह रही है? सुबह जब रमणी पानी भरने गई थी, मैं मालकिन के लिए कॉफी ले गया था और वो बात उसे पसंद नहीं आई और कहा जहाँ इज्जत नहीं मिलती वहाँ मैं नहीं रह सकती। हाँ बेटा, मैं भी देख रही हूँ। रमणी सच कहती है, आप दोनों अलग रहेंगे तभी सुख से जी पाओगे। हमारे बगल में जो छोटा सा घर है तुम दोनों वही रह लो। इस तरह सुरेंद्र और रमणी बगल के घर में जाकर सुख से रहने लगे। वहाँ वो अपनी मर्जी का खाना बनाकर खुशी खुशी रहते थे। एक दिन रानी अपने पति दिलीप से कहती है, अजी सुनते हो, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? हाँ हाँ, लगता है भाभी कुछ अच्छा पकवान बना रही है। अगर खुशबू ही इतनी अच्छी है तो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। हाँ जी, मुझे लगता है हमने उन्हें बेकार ही घर से भगा दिया। दुखी मत हो, जो भी बनाया है कुछ माँ के लिए भी लाएगी।